खूबसूरत लग रही है द्वारिका माई। इसे मैंने जगमगाया है साईं, इसे मैंने जगमगाया है। साईं, मैं मरने के पहले गंगा जल लेना चाहती थी, इसलिए अपने साथ लेकर घूमती थी। मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे इसकी जरूरत है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या आप ये गंगा जल मुझे दे सकती हैं? जरूर साईं। पंचामृत बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत थी वो भी अब आ गई है। काकी, मैं आपको सबसे मिलवाती। जीवन में कभी कभी दुख दर्द इतने बढ़ जाते हैं कि अपना खुद का जीवन अर्थहीन लगने लगता है। इस जीवन का अंत कर लेने का विचार भी मन में आता है, लेकिन जिस क्षण यह विचार तुम्हारे मन में आए उस क्षण ये याद रखना कि उसी क्षण मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेने के लिए तैयार हूं। तुम्हें एक नई उम्मीद, एक नए जीवन की नई दिशा दिखाने के इंतजार में। सुख में मुझे याद करो या ना करो, लेकिन दुख में मुझे याद जरूर करना। मुझसे अपने दुख बांट लेना, क्योंकि यही मेरे जीवन की सार्थकता है और यही मेरे जीवन का उद्देश्य। आज तक ऐसा कुछ खरीदा ही नहीं, पता नहीं क्या पसंद आएगा चिपरी को। भाई साहब, मेरी बहन के लिए कुछ भाई दूज के लिए कपड़े दिखाइए। पहली बार पैसे कमाए मैंने, भाव बीज पर अपनी कमाई से पहली बार अपनी ताई के लिए कुछ खरीदूंगा, लेकिन क्या लूं? क्या लेंगे? क्या दिखाऊं? साड़ी। भाऊ, मुझे जो सबसे अच्छी और सुंदर साड़ी है वो दिखाइए, मुझे अपनी ताई को तोहफे में देनी है। बेफिक्र रहिए, यहाँ पर एक से एक साड़ियां हैं। भाऊ, मैंने कहा ताई के लिए चाहिए, आई के लिए नहीं। और आप पैसे की चिंता मत करो, पैसे हैं मेरे पास। आप मुझे सबसे अच्छी और सुंदर साड़ी दिखाइए। अभी लाया। सहदेव, साईं, प्रणाम। राम जी भला करें।
भामा के लिए तोहफा खरीद रहे हो? साईं, आपकी मदद चाहिए थी। जिप्री के लिए तोहफा लेने आया था। आज तक अपने सिवा किसी के लिए कुछ खरीदा ही नहीं। यहाँ पे बहुत सारा सामान है, इतने सारे कपड़े हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या लूं, क्या ना लूं। आप तो जिप्री को बचपन से जानते हो। उसकी पसंद नापसंद आपको सब पता होगा। मुझे लगता है कि उसके लिए कुछ ऐसा लेना चाहिए। ये तो बहुत सादा है साईं, साधारण सा। तुमने सलाह मांगी थी, मैंने दे दी। आगे तुम्हारी मर्जी। अरे कहाँ चला गया लड़का? दिवाली के जश्न के बाद सब गंदा हो गया है, सफाई कर लेती हूँ। अरे काकी, ये आप क्या कर रही हैं? लाइए मुझे दीजिए, आप आराम से बैठिए। ये मेरा काम है और मैं कर लूंगी। नहीं बेटा, मैं कर लूंगी, मुझे आदत है। नहीं काकी, आप आराम से बैठिए, मैं करूंगी। छोड़िए। फिर क्या करूं मैं? पानी भर के ले आती हूँ। काकी, आप शिरडी में नहीं हैं। कहाँ ढूंढती फिरेंगी कुआ? लाइए दीजिए मुझे। अरे नहीं तात्या, मैं कर लूंगी। अरे काकी दीजिए मुझे। तात्या, अब क्या करूं? साईं ने आंखों की रोशनी दी है, ऐसे हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकती। पेड़ों में पानी डाल देती हूँ। ये तो परी ने कर लिया, अब क्या करूं? रूई की बातें बना देती हूँ। अरे काकी, लाइए, बातें मैं बना देती हूँ। नहीं चंपा, मैं करूंगी। काकी आप आराम कीजिए, मैं बना देती हूँ। काकी, मैंने साफ सफाई कर दी है, अब मैं चलती हूँ। अच्छा, आज मुझसे बिना मिले ही जा रही है तू? अरे साईं, तुम्हारे लिए तो रुकी थी। वैसे आज थोड़ी जल्दी है, भाऊबीज की तैयारी करनी है। अब्दुल भैया आने वाले होंगे घर पर। जब तू छोटी थी
तो अक्सर पूछा करती थी कि भगवान ने तुझे एक भाई क्यों नहीं दिया। अब तो खुश है ना भाई पाकर? हाँ साई, देर से ही सही, लेकिन बहन पर जान छिड़कने वाला भाई मिला है मुझे अब्दुल भैया के रूप में। साई मैं चलती हूँ। ये देखिए माँ जी, भिक्षा में खिचड़ी मिली है, आइए खाते हैं। मुफ्त का खाना मुझे नहीं खाना, पहले मुझे कोई काम दीजिए साईं। अगर मैं कोई काम नहीं करूंगी या कोई मुझे काम नहीं करने देगा तो मेरी आंखों की रोशनी आने का क्या फायदा? अगर मुझ में जीने की उम्मीद जगाई है तो मेरे जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए ना साईं। यूं मुफ्त की रोटियां मैं क्यों तोड़ूं? मैंने तो तय किया है साईं, जब तक मैं कोई काम नहीं करूंगी मैं खाना नहीं खाऊंगी। अगर आप नहीं खाना चाहती तो कोई बात नहीं, सारी खिचड़ी मैं अकेले ही खा लेता हूं, मुझे तो जोरों की भूख लगी है। साईं को समझना मुश्किल है। सोचा शिकायत करूंगी तो कोई ना कोई काम देंगे, लेकिन ये तो खाने बैठ गए। कहाँ रख दी मैंने? कहाँ रख दी मैंने? उद्धव, ये सब क्या हाल बना के रखा है तूने? वो जो मेरी जरी वाली टोपी है ना, उसे ढूंढ रहा हूँ। एक टोपी के लिए तूने घर का पूरा सामान इधर उधर कर दिया। अब इन्हें ठीक कौन करेगा? मैं कर दूंगा आई, पहले मुझे टोपी तो मिलने दो। ये क्या हुआ घर को? मामा, आपने मेरी जरी वाली टोपी देखी? वो जो मैंने कल पहनी थी। उद्धव, ये टोपी को छोड़ो और ये सब सामान जो फैला के रखा है ना, उसे वापस रख दो। चलो। बाद में आई। उद्धव, तुम्हारी आई तुमसे कुछ कह रही, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? जब तक मुझे मेरी टोपी नहीं मिलती मैं कुछ नहीं करूंगा। उद्धव, आई बाबा से ऐसे बात करते हैं? ये संस्कार दिए हमने तुम्हें? बाबा, आप लोग बेकार में गुस्सा कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना है, अभी के अभी सारा सामान सही से रखो। नहीं, जब तक मुझे मेरी टोपी नहीं मिलती मैं कुछ ठीक नहीं करूंगा। उद्धव, अपने आई बाबा से उल्टा बोलने की हिम्मत कैसे की? हाँ? रुकिए। यही है ना वो टोपी जिसे तुम ढूंढ रहे थे? हाँ, कहाँ मिली? वो मुझे बिस्तर के नीचे दबी हुई मिली थी वहां पर। जिस तरीके का बर्ताव तुमने किया है ना, ये टोपी तुम्हें मिलनी नहीं चाहिए थी, इसके लायक नहीं हो तुम। मुझे माफ कर दो आई, मैं बहुत परेशान हो गया था। मेरे व्यवहार के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि पूरे घर की सफाई मैं करूँगा और हर एक चीज़ को उसकी जगह पर रख दूंगा। टोपी को लेकर ऐसा क्या भूत सवार हो गया था तुम्हारे ऊपर कि तुम तमीज ही भूल गए? असल में ये टोपी मैंने उन पैसों से खरीदी थी जो लोगों ने हमें कंदील के बदले दिए थे, और साई ने हमें कहा था कि ये हमारी पहली कमाई है
और पहली कमाई की खरीदी हुई चीज को मैं खोना नहीं चाहता था। मुझे माफ कर दीजिए। उद्धव, अगर ऐसा था तो हमारा इंतजार करते ना। आखिर मामा ने ढूंढ के दिया ना। हाँ, आजा। सहदेव, ये अचानक सहदेव को क्या हो गया? शायद उसे अपने बाबा की याद आ गई होगी। वो भी उसे वैसे ही डांटते होंगे जैसे हमने अभी उद्धव को डांटा। साईं, ये देखिए साईं, छिपरी के लिए तोहफा खरीद लिया। उसे पसंद तो आएगा ना? सादा है। सही, आप ही ने तो कहा था ऐसा कुछ लेने के लिए। हाँ हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मेरा मतलब इस रंग से था। ये रंग लक्ष्मी पर खूब जचेगा। पर अब तुम ही सोचो अब्दुल, लक्ष्मी की उम्र और भी खिले रंग पहनने की है। क्या ये उसे पसंद आएगा? अब क्या करूं साईं? माँ जी, ये जो कपड़ा अब्दुल लक्ष्मी के लिए लाया है, ये बहुत सादा है। अगर इस पर जरी का काम किया होता तो यही कपड़ा सुंदर हो जाता, है ना? मैं सही कह रहा हूं ना? हाँ। अब इस वक्त जरी का काम किससे करवाऊं मैं? माँ जी, आप इस पर जरी का काम कर देंगी ना? सिलाई कढ़ाई करना आपका पसंदीदा काम रहा है। जब तक आंखें ठीक रही, खूब काम किया आपने। पर जैसे जैसे आंखों की रोशनी जाती रही, काम भी कम होता गया। और जब आंखें ना रही तो काम भी ना रहा। आपका मन तरसता था ना इस काम के लिए। आज आप और आपके पसंदीदा काम के बीच कोई रुकावट नहीं है। तो क्या आप अब्दुल के लिए ये काम कर देंगी? मैं अब समझा साईं कि आपने मुझे ये सादा कपड़ा खरीदने के लिए इसलिए कहा ताकि माँ जी इस पर जरी का काम कर सके। माँ जी, मैं अभी आपके लिए जरी का सामान लेकर आता हूँ। ये लीजिए साईं। साईं, मैंने आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं साईं। मैं रसोई का सामान लेकर आता हूँ। आप अपना खाना खुद बनाना पसंद करती हैं और इसमें मैं आपकी मदद करूंगा। साईं, सबसे पहले आपने मुझ में जीने की उम्मीद जगाई, फिर मेरी आंखों की रोशनी लौटाई, और आज मुझे वो काम दे रहे हैं जो मुझे सबसे पसंद है। साईं, जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य काम किए होंगे, तभी आप मुझे मिले हैं। अब साई कहाँ है? आते ही होंगे, आप बैठिए।
सुंदर काम है, उम्दा कारीगरी की है ना। क्या है कि बाजार से जाकर जरी की कीमती साड़ी लाने की हैसियत तो है नहीं, लेकिन सादी साड़ी पर जरी का काम किया जा सकता है, ये अब समझ आया। साईं की सोच थी ये। ताई, मेरी बहू के लिए भी साड़ी में कढ़ाई करेगी? एक साड़ी मेरी भी है काकी। काकी, मेरा भी कुछ काम है। सबको मेरा काम इतना पसंद आया, तभी तो सब पूछ रहे हैं। फिर तो जरूर करूंगी। कढ़ाई का काम मुझे बहुत पसंद है। काकी, आपने काम करने के लिए हाँ कहा है तो फिर देखिएगा, इसके बाद आपको आराम करने का समय नहीं मिलेगा। ये सब साईं की वजह से हो रहा है। पहले उन्होंने मेरी आंखें लौटाई और अब जीने की वजह दे रहे हैं। क्या मुझे अपने आदत के बारे में ताई और जीजा जी को बता देना चाहिए? क्या वो समझ पाएंगे? नहीं, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, कोई समझेगा नहीं मुझे, और जो लोग मुझे प्यार दे रहे हैं वो सब खो जाएगा। लेकिन नहीं बताऊंगा और उन्हें किसी और तरीके से पता चल गया तो? जब तक मुझे मेरी टोपी नहीं मिलती, मैं कुछ ठीक नहीं करूंगा। उद्धव, अपने आई बाबा से उल्टा बोलने की हिम्मत कैसे की? हाँ? साईं, धूप बहुत तेज पड़ रही है ना? मेरी मदद करोगे? जी साईं, पर करना क्या होगा? आओ मेरे साथ, आ जाओ। साईं, ये मैंने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की हैं। क्या तुम इनका गट्ठर बांधने में मेरी मदद करोगे? हाँ साईं, पर मैं बांधूंगा किससे? ये लो, इससे बांधो। जी। साईं, रस्सी बहुत छोटी है। कोशिश तो करो। जी। साईं, रस्सी बहुत छोटी है, इस गट्ठर को बांधने के लिए बड़ी रस्सी चाहिए। क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है? साईं, दूसरा उपाय क्या हो सकता है? अब कोशिश करो। जी।
साईं, जब आपके पास इतनी छोटी रस्सी थी तो इतनी सारी लकड़ियां इकट्ठा करने की जरूरत क्या थी? यही हमें समझने की जरूरत है। ये रस्सी हमारे जीवन की तरह है, और ये लकड़ियां, ये हमारी इच्छाएं, हमारी जरूरत की तरह है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जीवन में कुछ जरूरतें ऐसी हैं जो हमारे लिए आवश्यक हैं, और कुछ नहीं भी हैं? अगर हम अपनी इच्छाओं, अपनी जरूरतों के बोझ तले खुद को दबा महसूस करते हैं, तो फिर ये हमें ही तय करना होगा कि हम अपने जीवन की किन अनावश्यक वस्तुओं का त्याग कर सकते हैं, खुद से दूर कर सकते हैं उन्हें, जैसा मैंने इन लकड़ियों के साथ किया। फिर तुम देखना, तुम्हारा जीवन भी ऐसे ही सही राह पर आ जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपने जीवन की अनावश्यक लकड़ियों का त्याग करके खुद को सही रास्ते पर ला सकते हो। धन्यवाद साईं। राम जी भला करें। आज भाई दूज है और सहदेव अभी तक आया नहीं। वैसे हुनर तो है सहदेव में, लेकिन बाबा हर समय उस पर चिल्लाते रहते हैं। शायद इसीलिए वो इतना दुखी, इतना अकेला रहता है। सहदेव, कहाँ चला गया था तू? सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं होगा तूने। चलो अभी जल्दी से तैयार हो जाओ, हाथ मुंह धो लो, मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। चलो। खुश रह। ये देख तेरे लिए क्या लेके आया हूं मैं। तोहफा? हाँ, खोल के देख। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है अब्दुल भैया। अब्दुल भैया, इतना महंगा तोहफा लाने की क्या जरूरत थी? ये तो बहुत महंगा होगा ना? जरी का काम देखकर तुम्हें लगा ना कि ये बहुत महंगा होगा? बिल्कुल भी महंगा नहीं है। जरी का काम इस पर रोहिणी माँ जी ने किया है। क्या? सच? देखो, हमें तो पता ही नहीं था कि उनके अंदर ये भी हुनर होगा। खुश रहे। सहदेव, क्या तुम्हें याद है
जब मेरी शादी नहीं हुई थी और तुम छोटे थे, तो उस समय तुम बाबा से पैसे मांगकर मेरे लिए जलेबी लाया करते थे। याद है ताई। वैसे आज भी मुझे जलेबी उतनी पसंद नहीं है, पर तुम्हारी लाई हुई जलेबियों का स्वाद कुछ अलग ही होता था। शायद भाई के प्यार की चाशनी मिली थी उनमें, और मुझे पूरे साल इसी दिन का इंतजार रहता था कि तुम मेरे लिए जलेबी कब लाओगे। वैसे मुझे पता चला है कि आज भी तुम बाजार गए थे। तोहफा वोफा? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैं बाजार गया था आपके लिए कुछ लाने, पर कुछ खास समझ आया नहीं, इसीलिए सोचा अपनी पहली कमाई आपको दे दूं। सहदेव, तुम अपनी पहली कमाई पूरी की पूरी मुझे दे रहे हो? इससे बेहतर उपहार और क्या हो सकता है एक बहन के लिए। तो यही बैठ, मैं अभी खाना लेके आती हूँ तेरे लिए। उद्धव, तू भी बैठ मामा के साथ। भामा, तुमने मेरा कलम देखा है क्या? आप ही रख के भूल गए होंगे यही कहीं। भामा, तुम्हें पता है ना, मैं अपनी चीजें नहीं भूलता हूँ। मैंने यही रखा था। कहाँ चली गई? सहदेव, कुछ लिखने पढ़ने के लिए तुमने तो नहीं लिया? मैंने नहीं तो। उद्धव, तुमने देखा है क्या? नहीं बाबा।
आहो, आज भाई दूज है, चलिए बाजार जाके कुछ सामान खरीद लेते हैं। ठीक है, चलो। ताई, ताई आप, ताई, जीजा जी कहीं ये तो नहीं थी? ये तुम्हें कहाँ मिली? यहीं पे थी। दोनों बाप बेटे सामान रखकर भूल जाते हैं और फिर पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। अरे पर भामा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अभी थोड़ी देर पहले मेज पे देखा था, तब नहीं थी। जीजा जी वो लुढ़क कर नीचे चली गई होगी, तो शायद आपने देखा नहीं होगा। अब मान भी लीजिए ना कि बाप बेटे दोनों भुलक्कड़ है। वैसे दोनों की चीजें मेरे भाई ने ढूंढ के दी है। अरे कम से कम धन्यवाद तो कहिए। शुक्रिया सहदेव। चोर भी 10 घर छोड़ के चोरी करता है, और मैं तो अपने ही बहन के घर में, जहां सब इतना प्यार देते हैं मुझे, अगर गलती से कभी उन्हें पता चल गया तो क्या होगा? क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उन्हें? साईं देखो कितनी सुंदर है ना मेरी घाघरा चोली। बहुत सुंदर है। प्रणाम साई। राम जी भला करें। आज सुबह सुबह इतने लोग तुमसे मिलने आ गए। जिप्री, साई से मिलके तो हमेशा खुशी होती है, लेकिन आज हम रोहिणी काकी से मिलने आए हैं। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जैसी कढ़ाई आप चाहते हैं ना वैसी ही होगी। मैं कुछ भी भूलती नहीं। और पैसे? पैसे का क्या है, वो भी ले लूंगी। कहाँ भागे जा रहे हैं? ठीक है, चलते हैं। प्रणाम साई। प्रणाम साई। राम जी भला करें। अरे पैसों से मुझे याद आया, माँ जी ये लीजिए, आपने घाघरा चोली पर कमाल का जरी का काम किया। सब लोग बहुत तारीफ कर रहे थे, यहाँ तक कि झिपरी को भी बहुत पसंद आया। माँ कह रहा है और मेहनताना दे रहा है मुझे। मार खाएगा क्या मुझसे? लेकिन आपने मेहनत की है ना, पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे। वो सब मैं नहीं जानती। अगर तुम्हारी माँ मेहनत करके तुम्हारे लिए खाना बनाती तो क्या तुमसे मेहनताना देते? नहीं ना। तुम सब मेरे लिए परिवार की तरह हो और परिवार से पैसे नहीं लेते। ठीक है काकी, अगर माँ मेहनताना नहीं ले सकती तो अपने बेटे की कमाई पे उसका हक है ना। बेटा आपको अपनी कमाई दे रहा है, यही सोच के ले लीजिए। वैसे भी अगर बच्चे अपनी कमाई से बड़ों की सेवा नहीं करेंगे तो ऐसी कमाई का क्या फायदा?
तुम बच्चों से बातों में कोई नहीं जीत सकता। ठीक है, मैं हार मानकर पैसे ले लेती हूँ। लाओ, दे दो पैसे। साईं, मेरी ये पहली कमाई आपके लिए है। मेरे जीवन में जो भी बदलाव आया वो आपके कारण है। मेरे आंखों की रोशनी, मेरे जीने की उम्मीद और अब ये मेरा मनपसंद काम, ये सब आपके कारण है। आज मैं आत्मनिर्भर हो गई हूँ। साईं, आप उम्र में भले ही मुझसे छोटे हैं, लेकिन आपने मुझे मार्गदर्शन दिया है। इस कारण आप मेरे गुरु हैं। इस नाते आप इसे गुरु दक्षिणा की तरह ले लें। मैं बैरागी पैसों का क्या करूंगा? और मैंने कुछ नहीं किया है माई। अगर उस दिन आप दिए की ओर पैर नहीं बढ़ाती तो जो आज है वो कभी नहीं होता। जिंदगी से बड़ा गुरु कोई नहीं है। जिंदगी से बड़ा कोई सिखाने वाला नहीं है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं। अगर आप ये पैसे नहीं लेंगे तो मैं इसे दूसरे काम में खर्च करूंगी। बहुत दिनों से अकेली भटक रही थी। यहाँ आकर मुझे बच्चों का प्यार मिला। ये ही बच्चे अब मेरा परिवार हैं। इसलिए अपने परिवार को दावत दूंगी, छोटी ही सही, क्योंकि खुशियां तो बांटने से बढ़ती हैं ना। झिपरी, जाओ सब छोटे बड़े बच्चों को बुला कर ले आओ। ये बढ़िया रहेगा काकी, मैं अभी सबको बुला कर लाती हूँ। चलिए भैया। हाँ। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।